ज़ाकिला नमान कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक़, इस ढब से कोई समझे बस मुद्दआ यही है। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त इंतख़ाब सुख़न के एक ख़ुसूसी प्रोग्राम कह लीजिए, उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान यहाँ पर होंगे और इसके अलावा हम 1 या 2 नज़्में वीडियो की सूरत में भी, उसकी शक्ल में भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस वक्त यहाँ मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पहले अब्दुल हफ़ीज़ साहिब। अब्दुल अस्सलाम हफ़ीज़ साहिब जमात अहमदिया जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं और लिम्बर्ग की जमात से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम हफ़ीज़ वालेकुम साहिब। सलाम रहमतुल्लाह। इसी तरह दूसरी तरफ तशरीफ़ रखते हैं अताउल नईम साहब, हाफ़िज़ अताउल नईम साहब। आप मुरब्बिय सिलसिला भी हैं और बुर्किना फ़ासो में इस वक्त बतौर मुबल्लिग़ सिलसिला खिदमत की तौफ़ीक पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ वालेकुम साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम इन 2 अहबाब से यहाँ ज़ाहिर है कि नज़्में सुनेंगे, पाकीज़ा मंज़ूम कलाम सुनेंगे और अभी जैसे शेर भी पढ़ा गया, नमान साहब ने भी पढ़ा कि कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक़, लेकिन उसका दूसरा मिसरा जो है, इस ढब से कोई समझे बस मुद्दआ यही है। इसी गोया तहरीक के तहत हमारा ये प्रोग्राम एक लंबे अरसे से जमात अहमदिया जर्मनी में, जमात अहमदिया मुस्लिमा में इस एमटीए की नशरियात के तहत राइज है। इसी तहरीक के तहत या इसी मिसरे की गोया रोशनी में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी मंज़ूम कलाम लिखा, जो जिससे के ज़रिए आपने खुदा ताला की वहदानियत का पैगाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की शान का पैगाम दुनिया में फैलाने की कोशिश की। न सिर्फ़ उर्दू ज़बान में बल्कि फ़ारसी में भी और अरबी में भी, और फिर इसी गोया इक्तिदा में हमारे खुलफ़ाए सिलसिला ने भी कलाम लिखा और दूसरे अहमदी शुअरा भी शेर या मंज़ूम कलाम लिखते रहे हैं, जो आपकी खिदमत में हुस्न सौत के साथ भी गोया पेश किया जाता है। तो हम बग़ैर किसी ताख़ीर के आगाज़ करते हैं। अब्दुल हफ़ीज़ साहब, सबसे पहले हम आपसे दरख़्वास्त करेंगे कि कुछ अशार आप पेश करें। जी, जी। ये मैं 3 अशआर पेश करता हूँ, ये मुकर्रम मंसूर अहमद मंसूर साहब का कलाम है। रज़ा इलाही पे गर्दन झुकाए, जो हम मुस्कुराए तो फिर क्या करोगे। सरेदार भी गर अनल हक के नारे जो हमने लगाए तो फिर क्या करोगे। ये माना जलेंगे नशे मन हमारे, चमन फूंक दोगे उजाड़ोगे गुलशन। मगर इस तरह भी तासुब के मारो न हम बाज आए तो फिर क्या करोगे। तशद्दुद करो तुम हमें गालियाँ दो, हमें बरहना करके दुनिया हंसाओ। तशद्दुद करो तुम हमें गालियाँ दो, हमें बरहना करके दुनिया हंसाओ, हमें बरहना करके दुनिया हंसाओ। घटे इस तरह भी न ए कम नसीबो,
जो अज़मत के साए तो फिर क्या करोगे, तो फिर क्या करोगे, तो फिर क्या करोगे। ये पेशकश भी बहुत ही उम्दा थी। इसके साथ ही मैं आप सब आपसे दरख्वास्त करूँगा, इससे पहले कि आप नज़्म पेश करें, चूँकि आप बुर्किना फ़ासो से तशरीफ़ लाए हैं और अभी अमीर साहब बुर्किना फ़ासो भी यहीं तशरीफ़ रखते थे, तो बहुत तफ़सील उनसे उन्होंने कुछ बातों का ज़िक्र किया, लेकिन एक बात में हमें दिलचस्पी थी कि बुर्किना फ़ासो का अगर हम तसव्वुर करें, तो वहाँ एक इलाके से दूसरे इलाके के फ़ासले और उन रास्तों का हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? बुर्किना फ़ासो एक मगरबी अफ़्रीका का एक मुल्क है हुँ, और फ़ासले वहाँ पर ज़्यादातर एक शहर जो दो बड़े शहर हैं वहाँ पे बोबो जलासो है और वागाडुगु जो वहाँ का कैपिटल है, उनमें तो एक दूसरे से हवाई सफ़र भी जो है वो हो अच्छा, जाता है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा पूरे मुल्क में ज़मीनी सफ़र ही इख्तियार किया जाता है। हुँ, हुँ। क्योंकि बुर्किना फ़ासो एक लैंडलॉक्ड कंट्री जी, है, जी। उसके जी, वहाँ जी। पे समंदर नहीं है, तो इस वजह से सड़कें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हुँ, लेकिन इसको हम अगर कहें कि ये बहुत बेहतर है या बहुत अच्छा है, तो उसमें अभी ज़रा कमी है। लेकिन हुँ, बहरहाल हुँ, 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 आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश हो रही है वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की। तो बसेज़ चलती हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, इसके अलावा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी लोग जी, कारें और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आने-जाने माशाअल्लाह। के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब। अच्छा, अब आप कुछ अशार हज़रत मुस्लिम जी। मौऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप पेश करेंगे? बढ़ती रहे खुदा की महब्बत खुदा करे, हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त खुदा करे, तौहीद की हो लब पे शहादत खुदा करे, ईमान की हो दिल में हलावत खुदा करे, हाकिम रहे दिलों पे शरीयत खुदा करे, हासिल हो मुस्तफ़ा की रफ़ाक़त खुदा करे, हासिल हो मुस्तफ़ा की रफ़ाक़त खुदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आमीन कि अल्लाह ताला ये दुआई अशार और इन दुआओं का हमें भी वारिस बनाए और हम सब नाज़रीन जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं और तमाम अहमदियत के इस काफ़िले को इसका वारिस बनाए इन दुआओं का। और ये भी नज़्म की और इन अशार की एक ख़ासियत होती है कि इस तरह की बातें, दुआएँ भी किस तरह हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं और बार-बार गोया उस पर आमीन दोहराया जा सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हमने एक नज़्म शामिल की है अपने प्रोग्राम में,
जो हमें गाना स्टूडियो से भेजी गई है हमारी दरख्वास्त पर। इलियास आदम साहिब हमारे भाई हैं, जिन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा मंज़ूम कलाम अपनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा है, जो हम मिल के अब वो देखेंगे भी और सुनेंगे भी। हमदो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी, बाकी वही हमेशा गैर से के सब है फानी, गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी, सब गैर हैं वही है एक दिल का यार जानी, दिल में मेरे यही है सुबहान मैयरानी, दिल में मेरे यही है सुबहान मैयरानी। नहायत ही खूबसूरत कलाम अभी हमने सुना। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा मंज़ूम कलाम था, और ख़ास तौर पे जलसा सालाना की मुनासबत से ये मिसरा के ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मैया रानी, ये भी नहायत ही मौज़ू था आज के दिन के हवाले से या इन दिनों के हवाले से। और खुदा ताला करे कि इन फ़ज़ाइल व बरक़ात का ये सब हमारे हिस्से में आएँ और हम सब के हिस्से में आएँ। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हफ़ीज़ साहब। आपने, मुझे याद है कि खुदामुल अम्बिया का सालाना इज्तिमा था, उसमें भी आपको मौका मिला था नज़्म पढ़ने का, और बहुत ही आपने उम्दगी से एक नज़्म पेश की थी हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला की, जो मैं समझता हूँ कि आज के ख़िताबात के हवाले से भी इसका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ बनता है, क्योंकि हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीरुल अज़ीज़ ने गुज़श्ता जो अभी कल का हमारा हुज़ूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें भी हमें अगले कामों और ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है, और इन अशार में भी उसका ख़ासा ज़िक्र मिलता है। तो वो अशार अब हम आपसे सुनेंगे और अपने ज़हनों को शायद अपने फ़राइज़ और अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ फेरेंगे। वक्त कम है बहुत है काम, चलो मलगजी हो रही है शाम, चलो वक्त कम है
बहुत है काम, चलो मलगजी हो रही है शाम, चलो जिंदगी इस तरह तमाम न हो, जिंदगी इस तरह तमाम न हो, काम रह जाए ना तमाम, चलो काम रह जाए ना तमाम, चलो मंजिलें दे रही है आवाज़ें, मंजिलें दे रही है आवाज़ें, सुबह महवे सफ़र हो शाम, चलो सुबह महवे सफ़र हो शाम, चलो। शुक्रिया फ़ीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला करे कि हम इन पर अमल करने वाले भी हों और कुछ इसी तरह के नसाए हम सब अगली नज़्म में भी हैं। मैं चाहूँगा कि इख्तिसार से हम वो नज़्म भी सुनें और उसके बाद तकरीबन हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम भी होने वाला है। लेकिन नाज़रीन, आपने जो हमें कुछ नज़में अपनी सोशल मीडिया के थ्रू भेजी थीं वो भी हम ज़रूर शामिल करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे साथ रहें। लेकिन उससे पहले हाफ़िज़ साहब, आप से हज़रत मुस्लिम मऊद के कुछ अशार हम सुनना चाहते हैं। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी, वो छोटे दर्जे पे राज़ी हूँ और उनकी निगाह रहे नीची, वो छोटी छोटी बातों पर शेरों की तरह गुर्राते हों, अदना सा कुसूर अगर देखें तो मुँह में कफ भर लाते हों। मैं वाहिद का हूँ दिल दादा और वाहिद मेरा प्यारा है, गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरी आँख का तारा है।
तू एक हो सारी दुनिया में, कोई साझी और शरीक न हो। तू सब दुनिया को दे लेकिन खुद तेरे हाथ में भीख न हो। तू सब दुनिया को दे लेकिन खुद तेरे हाथ में भीख न हो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह साहब। नाज़रीन, देखिए कि किस तरह हमारे खुलफ़ा और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने वही पैगामात जो हम नस्र की सूरत में ख़िताबात इरशादात में सुनते हैं, वही नज़्म के रंग में भी हम तक पहुँचते हैं और इस तरह मुस्तकिल हमारे गोया वजूद का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि एक नज़्म या कुछ अशार हम आपके भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो हमारी टीम ने कुछ नज़में या शायद एक आध अशार जो आपने भेजे हैं उनमें से सिलेक्शन की है। मैं पहले से कहता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था और बहुत सी नज़में हम तक पहुँची, लेकिन ज़ाहिर है कि सब कुछ शामिल नहीं किया जा सकता। तो बस गोया एक चीज़ मिसाल के तौर पे हमने आपकी खिदमत में अब चुनी है, जो अब आपकी खिदमत में रखेंगे। अहबाब सारे आए, तूने ये दिन दिखाए। अहबाब सारे आए, तूने ये दिन दिखाए। तेरे करम ने प्यारे ये मेहरबान बुलाए। ये दिन चढ़ा मुबारक, मकसूद जिसमें पाए। ये दिन चढ़ा मुबारक, मकसूद जिसमें पाए। ये रोज़ कर मुबारक, सुबहान मैया रानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नज़्म हमें पाकिस्तान से हमारी एक बहन की तरफ से मौसूल हुई। बावजूद हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन पाकिस्तान से हमारी बहन ने ये नज़्म भेजी है। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। हमें बहुत लुत्फ़ आया इन चीज़ों का और इस प्रोग्राम का भी। अब हम अपने इख्तिताम को पहुँच चुके हैं। हफ़ीज़ साहिब और अब्दुल हफ़ीज़ शेख साहिब और हाफ़िज़ अताउल नईम साहिब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम तक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और खुलफ़ाए कराम के अशार पहुँचाए अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों के साथ। हमें भी बहुत लुत्फ़ आया और यकीनन हमारे नाज़रीन को भी बहुत लुत्फ़ आया होगा। गो कि ये शेर तो नातिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अशार हमने आज सुने उसकी मुनासबत से महज़ इसको नात के रंग में नहीं बल्कि मजमूई तौर पर हमारे खुलफ़ाए कराम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को गोया इस खुलासे के साथ पेश किया जा सकता है कि आदमी ज़ात तो क्या चीज़, फ़रिश्ते भी तमाम, मदह में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इसके साथ ही नाज़रीन, हम स्टूडियो से इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम ये देखेंगे कि इस वक्त फ़रहाद गफ़ार साहिब और उमैर खालिद साहिब कहाँ पर हैं और जलसा सालाना के किस हिस्से का मंज़र वो हमारी खिदमत में या आपकी खिदमत में रखेंगे हमारी तरफ से।